ये गन्ना है को0238। इस गन्ने की किस्म में क्लोटिक अवस्था, पोक्का बोइंग की क्लोटिक अवस्था पत्ती के निचले हिस्से पे दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई देता है। और क्लोटिक अवस्था में पत्तियों के निचले हिस्से पे सिकुड़न दिखाई देती है, जैसा कि इस पत्ती पे दिखाई दे रही है। इस तरह की सिकुड़न के साथ साथ इस रोग का आपतन का स्टार्ट होता है, इसका आपतन स्टार्ट होता है, पोक्का बोइंग की शुरुआत होती है। यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे सिकुड़न है, पूरे पत्ती पे चारों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिकुड़न दिखाई दे रहा है और इसमें सफ़ेद धारियाँ दिखाई दे रही हैं। यह पोक्का बोइंग के प्रथम लक्षण है, पोक्का बोइंग के प्रारंभिक शुरुआत है, पोक्का बोइंग के क्लोटिक स्टेज इसको हम कहते हैं। यह पोक्का बोइंग के प्रथम अवस्था में ही अगर किसान बंधु इस पर फफूंदीनाशक का इस्तेमाल कर देता है तो इससे हम निजात पा जाते हैं। इसके अलावा 238 ये किस्म है। ये सारा का सारा देख रहे हैं, इसमें पोक्का बोइंग का आपतन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, पोक्का बोइंग का संक्रमणता इसमें ज़्यादा है। आप देखिए जितने भी पौधे छोटे दिख रहे हैं, सारे छोटे पौधों में पोक्का बोइंग का संक्रमण आया हुआ है और पत्तियां नीचे से सड़ के ये गलना शुरू कर दी। और ये देखिए क्लोटिक स्टेज फर्स्ट सेकंड और ये टॉप राट की तरफ अग्रसर है। सारी पत्तियां नीचे से ये सफ़ेद धब्बे के साथ सिकुड़न के साथ साथ दो लक्षण मैंने बताया था, सफ़ेद पत्ती होगी और इसमें सिकुड़न होगी। इस तरह के लक्षण पत्तियों पे लीफ सीथ के पास जहां तना से पत्ती जुड़ी रहती है उस जगह से लक्षण स्टार्ट होता है और यहाँ नीचे से पत्तियां फटनी शुरू हो जाएंगी, सफ़ेद धब्बे दिखाई देंगे, पत्तियों में सिकुड़न होगी। इस तरह के लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो किसानों को निश्चित रूप से थोड़ा सा सचेत हो जाना पड़ेगा और सचेत होने के बाद फफूंदीनाशक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सारे के सारी गन्ने की पत्तियां दिख रही हैं, सारे संक्रमित गन्ने हैं। आप देखेंगे सारे के सारे ये पोक्का बोइंग के लक्षण दिख रहे हैं। ये सारी पत्तियां ऊपर से छोटी होंगी, पौधा बौना हो गया। पोक्का बोइंग के ये टॉप राट स्टेज है जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, ये टॉप राट स्टेज है। इसमें सारी की सारी ऊपर की चोटी की पत्तियां सड़ के नीचे गिर गई हैं। गिरने के बाद इसमें मुख्य पत्ती के अभाव में भोजन नहीं बन पाता है, भोजन नहीं बन पाएगा, पौधे का विकास नहीं हो पाता है। पौधे का विकास नहीं होने के कारण आप देखेंगे पौधा बौना हो गया है और ये सारे पौधे संक्रमित पोक्का बोइंग के कारण संक्रमित गन्ने हैं, जिसकी वजह से भोजन के अभाव आ गया। इसके विपरीत आप ये पौधा देखें, इसमें पोक्का बोइंग का आपतन बहुत ही कम है। इस सारे पौधे में पोक्का बोइंग का आपतन कम होने के कारण इसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है। इसमें अच्छे पत्तियों का विकास तेजी से हो रहा है।